आई लव यू। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे। गुड नाइट, बी ऑलवेज हैप्पी, ओके? सुनो, यसा वो जो ताई थी कॉलेज में क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, बात नहीं हुई तुम्हारी उससे? बात हुई थी लास्ट टाइम, वो कह रही थी वो यहाँ नहीं आएगी तो शायद उसने कॉलेज छोड़ दिया। मैं भी कुछ कंफर्म नहीं है। वैसे कैसी है वो? ठीक ही होगी। एक्चुअली वो ज्यादा ऑन नहीं रहती अभी सोशल मीडिया पर, तो रिसेंटली का नहीं पता, तो अभी बात बहुत कम होती है उससे। ओके जाओ। हाय कॉफी, थैंक यू। कुछ सोच रहे हो क्या? मैं बस टेस्ट के लिए क्वेश्चंस बना रहा था। अगर टेस्ट के लिए क्वेश्चन का सोच रहे हो तो आपका मुंह क्यों उठा हुआ है? मैं सैड नहीं हूँ भाई, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ओके आप काम करो, मैं चाहती हूँ। तुम्हारी ताई से बात होती है? जब शुरू में उसने कॉलेज आना बंद कर दिया था तब हुई थी। अच्छा ओके, मतलब अभी तुम्हारा फोन नहीं उठाती क्या वो? नहीं ऐसा नहीं, अगर फोन करूंगी तो उठा लेगी, लेकिन वो अब ज्यादा बात नहीं करती, पता नहीं क्यों, तो इसलिए। ओके ऐसे ही पूछा मैंने बस। हेलो कौन? मैं हूँ जंगकुक। अच्छा हेलो हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट काफी अच्छी हूँ। दैट्स गुड। हाँ वैसे आपने मुझे क्यों फोन किया? मतलब कोई काम? मुझे तुमसे क्या काम होगा, बस ऐसे ये पूछने के लिए कि सब कैसा चल रहा है। सही चल रहा है। न्यू एनवायरनमेंट, न्यू रूटीन, फ्रेंड्स पे बिजी रहती हूँ। अच्छी बात है, खुश रहती हो। आप बताओ क्लास का कैसा चल रहा है सब? क्लास में तुम्हारी सीट खाली रहती है, ऐसा लगता है जैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग हो। प्रोफेसर अब तो मैं आपकी स्टूडेंट नहीं रही तो फिर ये सब क्यों, एंड आपको मेरी याद क्यों आई? आई मीन टू से तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें मिस करते हैं, तो आने का कोई प्लान है क्या? नो मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला किया, अब वापस नहीं आना। ग्लैड टू हियर कि तुम खुश हो। हाँ वो तो मैं हूँ। आप बताओ आपका सब कैसे चल रहा है? ठीक है, पढ़ाई चल रही है, एग्जाम्स आने वाले हैं ना। तुम बताओ अपने स्टडी का। नहीं मैं स्टडी नहीं कर रही, बस फैमिली फ्रेंड्स पार्टी फंक्शन एंड एंजॉयमेंट। तो तुमने स्टडी छोड़ दी? हाँ वैसे तो छोड़ दी, लेकिन अगर मन हुआ तो एग्जाम्स दे दूंगी। बिना पढ़े ही एग्जाम दोगी? नहीं वैसे स्टडी की बात छोड़ो ना, मैं कल फिर से एक फंक्शन में जा रही हूँ। अच्छा तो एंजॉय करना। हाँ वो तो करूंगी, वेडिंग है ना कजन की। अच्छी बात है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो। हाँ वैसे मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर। तुम तीनों को साथ में छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें साथ में जाना है। कहाँ जाना है? ताई ने हमें वेडिंग में इनवाइट किया है। ताई वेडिंग? हाँ और उसने किया तो सर हम मना तो नहीं कर सकते ना, इतने दिन बाद हम मिलेंगे तो हम तो जाएंगे। वेडिंग है? हाँ वेडिंग है, तभी तो मैं बिजी हो गई थी ना, और आपको कॉल बैक भी नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला ना। इट्स ओके। वैसे आप तो पूरे दिन क्लास स्टडी इन सब में ही हो ना, बोरिंग कुछ इंटरेस्टिंग है तो बताओ। हाँ तो मैं क्या करूँ? क्या करोगे लाइफ में? थोड़ा सा फन लाओ। मैं तो सोच रहा जिसमें मैं खुश हूँ वही करूँगी। तो शादी का सोच लिया? शादी? हाँ तो इसमें क्या है, मैं तो कर सकती हूँ, अभी भी करो। वैसे आप आओगे वेडिंग में? मुझे आना चाहिए। हाँ आ सकते हो, मैं इनवाइट कर रही हूँ आपको। आर यू सीरियस? यस आप कल वेडिंग में आ जाना।
ओके, हेलो हेलो, कांग्रेचुलेशंस। अब हो भी गया, वेडिंग ड्रेस निकाल दो। हाँ, वो मैं बस चेक कर रही थी, वैसे अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत प्यारी। वैसे तुम्हारी गेस्ट है क्या ये? हाँ, ठीक है, तो इन्हें अच्छे से बैठाओ, हॉस्पिटलाइज करो, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं ड्रेस निकाल देती हूँ। आप वेट करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। राइट, वो है। मतलब तुम्हारी शादी नहीं है? नो, किसने कहा? मुझे लगा तुम्हारी शादी है। मैंने कहा था ना कजन की वेडिंग है। हाँ शायद। हाँ, तो फिर क्या कंफ्यूजन है? यू नो व्हाट, मैं डर गया था। क्यों? आई डोंट नो, बस सुनकर और तुम्हें ऐसे वेडिंग ड्रेस में देखकर अच्छा नहीं लगा। वैसे आप बताओ, आप कब शादी कर रहे हो या कर लिया? ना, अभी मेरी शादी में काफी टाइम है, मैंने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। क्यों? इतने बड़े तो बुढ़े हो जाओगे तब करोगे? अभी पहले जिमिन के स्टडी कंप्लीट होगी, फिर उसका करियर, देन फ्यूचर प्लान, सब कुछ जब सेट हो जाएगा फिर उसकी शादी, देन कुछ सोचूंगा मैं। जिमिन के फ्यूचर के लिए रुकना क्यों है? शादी तो कर ही सकते हो। नो, पहले उसे सेट करना है, फिर फ्री होगी मैं कुछ सोचूंगा। उसके लिए मॉम डैड है ना, आपको इतना सोचने की क्या जरूरत है? मॉम डैड नहीं है आपके? मॉम डैड नहीं है? नो, सॉरी टू हियर। जब मैं बहुत छोटा था तभी मॉम डैड की डेथ हो गई। मैं 14 का था और जिमिन बहुत छोटी थी। मॉम डैड की डेथ कैसे हो गई? मतलब दोनों के साथ में कार एक्सीडेंट में। एंड उस दिन मैंने सोचा था जिमिन की लाइफ में उसे हैप्पी देखने के बाद, उसके अच्छे घर में शादी हो जाने के बाद ही मैं अपने बारे में कुछ भी सोचूंगा। आप सब कुछ तब से अकेले ही संभाल रहे हो? अच्छा, आप साइड में तो रेस्ट कर लो, थोड़ी देर बाद सेरेमनी स्टार्ट होगी, फिर रेडी हो जाना। जंगकुक सुनो। जंगकुक? हाँ, अब आप मेरे प्रोफेसर थोड़ी हो। हाँ, तो जंगकुक। तो क्या हायोंग बोलूं? नो नो। हाँ, तो चलो अब डिनर कर लो। ओके। आज का दिन बहुत थका हुआ था ना? हाँ, आपके लिए तो और भी होगा ना, आपको तो इन सब की आदत भी नहीं है, आप बोरिंग इंसान। मैं बोरिंग नहीं हूँ। वैसे आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो इफ यू डोंट माइंड हम कल बाहर घूमने चलेंगे। ओके। मुझे नहीं लगता हमें कहीं बाहर जाने का टाइम मिलेगा, बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, बहुत शोर है। अभी वेडिंग है तो शोर तो होगा ही ना। वैसे शाम तक आपको यहाँ से बाहर ले चलूंगी मैं। चलोगी? हाँ, मैंने मॉम को कह दिया कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, सो मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारे घर? हाँ, अभी चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, रात को रुक जाएंगे फिर कल वापस। शांति होगी ना? हाँ, पूरे घर में कोई और थोड़ी होगा, हम ही जा रहे हैं, सब तो होगी, डोंट वरी। ओके, फिर चलो। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। टेरेस पर अभी बहुत अच्छी हवा आती है। बैठते हैं। बहुत चेंज हो गई हो। आप ही चाहते थे ना कि बदल जाऊं? हाँ, पर मेरा मतलब था कि तुम खुश रहो। हाँ, मैं खुश हूँ एंड आई थिंक मैंने सही डिसीजन लिया सब कुछ छोड़ने का। तुम अब मेरे फेस पर अच्छे से देखती भी नहीं। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी, आप ज्यादा सोच रहे हो। चलो अंदर चलता है सोने। अभी? चलो। चलो।
कि मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ से पढ़ाई और स्ट्रेस नहीं है, बहुत कुछ एंजॉय करने को भी है। हाँ, तुम्हें देखकर लगता भी है ऐसा, और तुम एंजॉय कर रही हो, खुश भी हो। आपको लगता था ना आपके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, पर देखो मैं परफेक्टली फाइन हूँ। पर ये नहीं लगा था कि इग्नोर करोगी। इग्नोर कब किया मैंने? इतना कम बोलना, ये सब मैं वहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ जहाँ मेरी बातों की वैल्यू ना हो, मेरी फीलिंग्स की वैल्यू ना हो। एंड ये गलत है खुद की डिसरिस्पेक्ट करना। बहुत समझदार हो गई हो। वैसे मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। Surely? Yes, I did not. Please don't talk about this. अभी भी मुझसे गुस्सा हो। मेरे गुस्सा होने का कोई मतलब होगा? Of course तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू है। आपने रियलाइज कराया था कि नहीं है। लिसन, मैंने तुम्हें ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, पर आप ही बार बार टॉपिक ला रहे हो तो मैं क्या कहूँ। इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बताओ अपने फ्यूचर का क्या करना है? स्टडी करनी है? आई डोंट नो, स्टडी का मेरा मन तो नहीं है, आगे का मैं सोच भी नहीं रही। ऐसे सोचूंगी तो देखा जाएगा। अभी लीव। वैसे टाइम मैंने सच में तुम्हारी फीलिंग्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी। चंको, फिर वही टॉपिक। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो या सोचो कि मैंने तुम्हारी फीलिंग की डिसरिस्पेक्ट। क्या फर्क पड़ता है, जो होना था हो गया। मैंने गिव अप भी कर दिया। आपने कहा था आपके साथ नॉर्मल रहो, एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। दैट आई एम डूइंग वेल। अभी भी कोशिश ही कर रही हूँ, पर सही कर रही हूँ ना? सही कर रही हूँ मैं जंकुक, मैं खुश हूँ। पर मैं आज तक इस गिल्ट से नहीं निकल पाया कि मेरी वजह से तुम्हारा करियर, तुम्हारे गोल सब खत्म हो गया। नहीं ना, मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी शुरू से। आपको पता है, आपके आने से पहले तक तो पढ़ाई को हमने कुछ समझा ही नहीं था। चिल करते थे, बस पास होते गए। रिजल्ट एंड नॉलेज, इन सब से कभी फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, पर मुझे फर्क पड़ता है ये सब जानते हुए भी। मैं एक टीचर हूँ और कभी मैं एक स्टूडेंट भी था। करियर में, स्टडी में कभी भी पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो समझ नहीं आता था क्या करूँ। पर फिर भी मैंने किया, और मुझे अच्छे से पता है ये सब कैसा होता है। भले ही तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, पर मुझे फर्क पड़ता है। पर मैंने तो आपको कभी ब्लेम ही नहीं किया। हाँ, बस आज कहा कि डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि वो था ना, आप डिनाई नहीं कर सकते। डोंट से दिस दैट आई डिड नॉट। वो था, आपके पास रो के अपने प्यार की भीख मांगी, बहुत सारे तरीके ढूंढे, बताए। मैं आपके पास रहना चाहती थी, आपका होना चाहती थी, आपको पाना चाहती थी, पर मुझे क्या मिला? नो ऑप्शंस। आपने क्या कहा? मेरी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है, प्यार पागलों के लिए होता है, कोई मैच्योर। क्या कहा था आपने? मैं आपको समझ नहीं सकती और आप मुझे समझना नहीं चाहते। मैं आपको समझ गई, मैं दूर हो गई, पर आप मत समझो। मैं बस जीना चाहती हूँ जैसे मैं हूँ, जैसे जी रही हूँ मैं। अब वही सब दोबारा फेस नहीं करना। तो क्या फेस करना चाहती हो? कुछ नहीं, एक अच्छी लव लाइफ। कौन नहीं चाहता? कुछ सोचा है? मन तो करता है, पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी में। पहले से ही बददिमाग थी, दोबारा वही सब चीज रिपीट करने में कैसे इंटरेस्ट आएगा? एग्जैक्टली, सब कुछ एग्जाम्स के रिवीजन सा लग रहा है। मैं भी, कैन आई हेल्प यू? फॉर व्हाट? एग्जाम पास कराने में? कैसे करोगे? अरे सैड, मैं क्यों रहा हूँ, लेकिन तुम हो। ये सब मत पूछो प्लीज। क्यों? मैं आपके सामने अपनी सैडनेस या कोई भी फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं समझाता, राइट? हाँ, बट तुम्हें भी मेरी सिचुएशन याद होगी, राइट? मैं कुछ नहीं बोली, नहीं भूल सकती हूँ वो दिन, वो बात, वो जो आपने किया, जो मैंने किया। आप क्या करोगे? मैंने खुद ही अपने फीलिंग्स की डिसरिस्पेक्ट करवाई थी। मैं कुछ फिक्स नहीं कर सकता, राइट? आपको क्या फिक्स करना है? छोड़ो, जा रहे हो? ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं, मैं जल्दी जाऊंगा, तभी आज की क्लास अटेंड कर पाऊंगा। नहीं रुकोगे? नो, तुम एंजॉय करो, अच्छे से जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। तुम ऑफिस में आओ। ओके प्रोफेसर। तुम वापस? हाँ, मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस पढ़ाई में आना चाहिए और अपने डिस्ट्रैक्शन का सामना करके
जीतना चाहिए। आई होप यू डोंट माइंड प्रोफेसर। नो एक्चुअली इट्स अ गुड डिसीजन। मुझे पता था आप अप्रिशिएट करेंगे। हाँ बट आने से पहले मुझे कांटेक्ट तो कर ही सकती थी। प्रोफेसर आप मेरी सर हो, इन सब को ध्यान रखते हुए मुझे सही नहीं लगा। वैसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। गो अहेड। अब से हम दोनों प्रोफेशनली बात करेंगे, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड जैसे होता है वैसे। व्हाटएवर, बस वही। मेरे पर्सनल लाइफ और आपके पर्सनल लाइफ से हम दोनों का कोई मतलब नहीं होगा। हम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। आप मेरे टीचर हो तो हमारे पास एक दूसरे का नंबर होगा, बट हम बात नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक ये सही है। एंड मुझे कोई डाउट क्लियर करना हो तो मेरे क्लासमेट्स है जिमिन है, या आपसे एक क्लास में करूँगी। आई थिंक डिस्टेंस मेंटेन। ओके प्रोफेसर, मैं क्लास में जाती हूँ। अरे श्योर तुम ऐसा करने वाली हो? यस आई एम श्योर। सीता आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, पर ये सब मत करो। अपनी इमेज क्यों खराब करना? पढ़ाई करते हैं, चिल करते हैं पहले के जैसे। गाइस मैं तुम लोगों की बातें समझ रही हूँ, लेकिन मैं वापस सिर्फ इसलिए नहीं आई कि सब कुछ पहले जैसा हो। मैंने जो फील किया वो मैं अब दोबारा नहीं करना चाहती। तुम्हें लगता है इन सबसे प्रोफेसर को फर्क पड़ेगा? अगर नहीं पड़ा तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर पड़ा whatever will happen we are with you। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबको हमारे कॉलेज के नए फैकल्टी मेंबर से मिलवाना चाहती हूँ। ये हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे। प्लीज वेलकम आवर न्यू पीटी टीचर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ली टोंगबुक और मैं आपका न्यू पीटी टीचर हूँ, जो आपके हेल्थ और फिटनेस में आप लोगों का ध्यान रखूंगा। आप लोगों के लिए पर्सनली आज से ही क्लास स्टार्ट होगा। तुम तो काफी सीरियस लग रही हो। नोट्स खत्म नहीं होते क्या तुम्हारे? एग्जाम्स पास करना तो थोड़ा सीरियस तो बनना ही पड़ेगा ना। एग्जाम्स के टेंशन से ज्यादा हेल्दी रहना जरूरी है। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी रूटीन्स, फिटनेस, मॉर्निंग का बता सकता हूँ। काम भी आसान हो जाएगा और कंसंट्रेशन भी डबल। रियली मुझे तो बस रनिंग करते ही सांस चढ़ जाती है, इसलिए तो कोच की जरूरत है। मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने में तुम मैराथन के लिए रेडी हो जाओगे। मैराथन रेडी? पहले मुझसे 400 मीटर तो भगवा के दिखा लो। चैलेंज एक्सेप्टेड। कल से तुम मेरी स्पेशल स्टूडेंट हो। अगर तुम्हारी टीचर से बात हो गई है तो क्लास में आओ, क्लास स्टार्ट होगी। मैं टाइम पर आ जाऊंगी। टाइम हो चुका है, 5 मिनट है बस। आओ। आ रही हूँ मैं। हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, कल से ये भी क्लास ज्वाइन करेगी। अच्छी बात है, लेकिन कल से करेगी ना, तो आज से यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। कल से करेगी। शायद आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। क्या हुआ आपको? लिसन, तुम बाहर जाओ, ये मेरा क्लास है। आई सेड गो। तुम इसके साथ कुछ ज्यादा नहीं हो तो क्या? तो आई मीन ये टीचर है तो इनसे क्लास लूंगी ना। नो नीड। ओके व्हाट? आपको खुद ही समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हो? नो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। एंड लिसन, तुम मुझे कॉलेज ओवर होने के बाद मिलो। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझे क्यों समझा रहे हो। तुम्हें मेरे साथ तो दिक्कत थी, बट व्हाई अगेन टीचर? मिस्टर प्रॉब्लम आपको थी, रिमेंबर? एंड ये बताओ इस बात का क्या मतलब है आपका? ओके बट तुम उसके साथ हो कि नहीं ये बताओ। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। मतलब तुम डेटिंग नहीं कर रही। मैं डेटिंग करूँ या ना करूँ मेरी मर्जी है। हाँ तो मैं बस पूछ ही रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी मर्जी है। मैं कर तो नहीं रही, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि मेरी मर्जी है। क्यों? क्या क्यों? ओके तुम्हारी लाइफ है। हाँ बाय, घर जा रही मैं। फाइनली तुम्हारी मैं कब से वेट कर रहा था। एक्चुअली मन नहीं था मेरा, लेकिन तुम्हारे मैसेजेस कंटिन्यू आ रहे थे तो आना पड़ा। ओके इट्स ओके। अपने बारे में बताओ। तुमने फोन पर तो कुछ बताया ही नहीं, सामने ही बताओ। पूछो क्या बताऊँ मैं। तुमने इससे पहले कितनी बार डेटिंग की? तुम्हारा ये कितनी बार है? मैं तो करता रहता हूँ, वैसे अभी मैं सिंगल हूँ। अब तुम बताओ। मैं बस परेशान हूँ अपने लाइफ में, इसलिए। क्यों? पास्ट में कुछ किया जिसकी वजह से प्रेजेंट को फेस नहीं कर पा रही। ओह तो तुम्हें हील की जरूरत है।
नथिंग। क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हो? ये सब क्या है? हे व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, पर तुम हमारी डेट खराब कर रहे हो। डेट? यस। ओह, तो तुम डेटिंग कर रही हो? आर यू ड्रंक? क्या कोई बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो तुम। हे! चलो यहाँ से तुम। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो आप? बस चलो। अब क्या है आपका? तुम ये सब करना बंद नहीं करोगे? ये सब? हाँ, कभी कोई वो टीचर। अब ये कोई टीचर नहीं है। सो पहले तो मैं उस टीचर को कोई डेट नहीं कर रही थी, और ये आप बताओ, आपको क्या है मुझसे? मैं कुछ भी करूं? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कैन यू गिव मी रीजन फॉर व्हाट? क्योंकि पहले तुम मेरे पास आए थे। इस बात से क्या मतलब है आपका? अभी तुम्हारी ये सब चीज करने की एज नहीं है। व्हाट? स्टडी पे फोकस करो, एग्जाम्स आने वाले हैं। वैसे भी तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। आपको क्या है मेरी लाइफ से? तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो? अब क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। आपसे मैंने जो चाहा था आपने दिया नहीं, और अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। लुक, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब क्यों कर रहे हो, पर प्लीज मत करो। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, फिर पागल नहीं बनना चाहती। ओके? क्या तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकती? क्या बात करो और क्यों? क्या आपको अब मुझसे बात करना गलत नहीं लगता? नहीं। क्यों? क्योंकि अब मुझे गलत सही नहीं, सिर्फ तुम दिखती हो। बार हम घर चलकर शांति से बात करेंगे, ऐसे रोड पर बात करना सही नहीं है। चले? कहाँ? मेरे घर। क्यों? ये क्यों तुम घर पर भी कर सकती हो। चलो। तुम आज यही रुकेगी है? रियली? हाँ, तुम जाओ, इसे किसी रूम में ले जाओ और पानी वानी दो। ये सब अचानक, मतलब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। अच्छा ओके, तुम रेस्ट करो। वैसे तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मैं अपने कपड़े दूँ? फ्रेश होगी तुम? हाँ, दे दो। आ रही हूँ। देखो, अभी चिल्लाओ या लड़ो मत, मैं शांति से बात करना चाहता हूँ। क्या बात? पहले ये बताओ, तुम गुस्सा हो मुझसे? हाँ, क्योंकि आप बार बार मेरे पास आकर मेरी फीलिंग्स का मजाक बना रहे हो। हे, मैं ऐसा नहीं कर रहा। आपको पता है मेरे पास आपके लिए फीलिंग्स है, पर आप बार बार आकर मेरे पास अच्छा बन रहे हो। ऐसे में मैं खुद को कैसे शांत रखूं? तुम्हारे पास मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है, इसका कोई मतलब है? ऑफ कोर्स तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू है। हाँ, मुझे पता है क्या है क्या नहीं है। आई नो तुम वही सब सोच रही हो, लेकिन उस दिन का सिचुएशन अलग था और अभी सब कुछ चेंज है। क्या चेंज है? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? जैसे बताते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब बातें कैसे होती है। बस हार्ट करना हो तो लंबे टाइम तक बोल सकते हो, है ना? ओके, आई एम रेडी। फॉर व्हाट? अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए। फीलिंग्स? आपके पास मेरे लिए फीलिंग्स है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे कुछ फील नहीं होता? मुझे क्या पता होता है कि नहीं? लिसन, अच्छे से बात करते हैं। My little kid, sorry for hurting you. सुन रही हो? हाँ, I said sorry. Sorry इस गलती के लिए enough word नहीं है। आपने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है? अब ये sorry मेरे पास मत करो, जाओ यहाँ से। अरे रुको, calm down। क्यों मैं आपकी सारी बातें मानूं? क्योंकि मैं तुम्हारा क्या प्रोफेसर? वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं प्रोफेसर की बात नहीं मानती। छोड़ो मुझे, हटो। हाँ, क्या तुम मुझे बुरी तरीके से पीटने वाली हो? हाँ, आपने मुझे कितना रुलाया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो, मुझे हर्ट कैसे कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। You can't। हाँ? क्या हुआ? हाँ, सैड। बताओ क्या हुआ? What's hurting you? Me? सो गई क्या? आप कहाँ जा रहे हो? बाहर जिम में है। नहीं, वो क्या सोचेगी आप इस रूम में? तुम कब से ये सब सोचने लगी? चुप करो, उधर जाओ, आप जाओ। क्या हुआ था? सो गई थी क्या? नहीं, वो वॉशरूम में थी ना, तो अच्छा डिस्टर्ब तो नहीं क्या?
अरे नहीं नहीं, अंदर आओ। वैसे कोई बात है क्या? नहीं, वो मैंने सोचा आप तुम मेरे घर पे हो तो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। कैन आई सी समथिंग? श्योर, गो ऑन। पता नहीं क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बुरा लगा एंड आई विश कि तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिले एंड तुम खुश रहो उसके साथ। मैं तुम्हारे और भाई के मैटर में तो कुछ नहीं बोलूंगी, तुम दोनों का पर्सनल एंड प्राइवेसी है, तो शायद मैं तुम्हें अभी गलत लग रही हूँ, पर भाई वो अलग है। खैर छोड़ो ये सब, ये बताओ अभी भाई तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया? अपने भाई की तारीफ मत करो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी और मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लेकर आया वो। उन्हें लगता है वो मेरी पढ़ाई में स्पेशल से पढ़ा के मुझसे माफी पालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, तुम कॉलेज से चली गई ना तो वो हेल्प कर रहे होंगे, पर जो भी हो आई नो तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा होगा और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं उनके तरफ हूँ, पर वो मेरे भाई है, तो प्लीज उन्हें माफ कर देना। तुमने कहा ना मेरा पर्सनल मैटर है, तो तुम मत बताओ। और बात रही माफी की, तो मैं तो नहीं करूंगी और मुझे समझाने की जगह ना उन्हें समझाओ, डरपोक वो खड़ूस कहीं के। ओके ओके चलो मूड ऑफ मत करो, बोलो कुछ मैं हेल्प करूँ तुम्हारी पढ़ाई में? भैया से नहीं चाहिए तो क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अच्छा तो चलो बालकनी में चलते हैं। नहीं क्यों, चलो अच्छे से हवा आएगी। कम फिर जिमिन वी को लेके बालकनी में जाने लगते हैं। नहीं 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 जिमिन भाई आप मैं चाहती हूँ, सॉरी। क्या कहा तुमने? तुम मुझे माफ नहीं करोगी? बुरा हूँ मैं? बात तो सच ही है और सच हमेशा कड़वा होता है। Don't you think you need punishment? No, professor. See, I know जो मैंने किया वो अच्छा नहीं था और तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की डिसरिस्पेक्ट की, बट मेरा मोटिव अलग था। जब एक इंसान के पास कुछ नहीं होता है ना, तो उसका करियर ही उसका सब कुछ होता है। तुम जैसा सोचती थी उतना आसान नहीं था सब कुछ, अभी भी नहीं है। बदनामी इन सबको फेस नहीं करना चाहता था। बात सिर्फ मेरी नहीं जिमिन की भी थी। मेरी वजह से उसके फ्यूचर पे कोई बुरा इफेक्ट पड़े मैं नहीं सह सकता। उसके पास मेरे सिवा कोई नहीं है। बचपन से आज तक मैंने उसे अकेले ही संभाला है। मैं ही हूँ उसका और कोई नहीं। पता नहीं तुम समझोगी या नहीं, तुम बच्ची हो अभी एंड सिर्फ यही नहीं, हमारा एज गैप भी बहुत है। दुनिया में किस नजर से देखेगी मैं किसी चीज के लिए रेडी नहीं था। बात रही डिसरिस्पेक्ट की, तो उस वक्त मुझे तुम्हें हर्ट करना ही सही लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी तमाशा हो और तुम भी आगे बढ़ो, खुश रहो। पर क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे पास फीलिंग्स नहीं है, मुझे दुख नहीं होता? आई कैन फील टू। मुझे बुरा लगा तभी मैंने तुम्हें कॉल किया। आई डोंट नो क्या फीलिंग थी, रिग्रेट, गिल्ट और एनीथिंग एल्स। मुझे बस तुमसे बात करना सही लगा। अब तुम्हारा ये बिहेवियर आई कैंट बेयर। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे तुम इग्नोर करती हो, मुझसे बात नहीं करती या किसी और के पास होती हो। मुझे गुस्सा आता है। तुम मेरी हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, मुझसे बात करना चाहिए, मेरे सामने हंसना चाहिए। शायद तुम्हें बिलीव ना हो और होना भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी माफी डिजर्व भी नहीं करता, बट आई अपोलोजाइज। मत बोलो, कितना बोलोगे? आई एम सॉरी दैट। तुम्हें जो भी सजा देनी है दो, तुम्हें गुस्सा करना है गुस्सा करो, मुझसे बात नहीं करनी कोई ना मत करो, लेकिन किसी और के पास मत जाओ। मैं नहीं देख सकता, मुझे जलन होती है। आई लव यू। मुझे ना ही अब मेरी करियर की परवाह है, ना ही किसी और चीज की। मैं सब सही कर दूंगा। आई लव यू दैम। सॉरी। थक नहीं रहे, चुप हो जाओ ना, बात नहीं सुनोगे? मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारी फीलिंग की डिसरिस्पेक्ट की। मैंने तुम्हें बुरा भला बोला, उतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें नहीं समझा। I don't deserve you, but I want you. I love you. जंगुक प्लीज चुप हो जाओ। क्या हो गया? Calm down. I love you too. मैं कभी खुद को रोक ही नहीं पाई आपसे प्यार कर जैसे, पर मुझे नहीं लगा था हमारी कोई एंडिंग भी है, वो भी हैप्पी। और माफ किया मैंने आपको, सच में। हाँ, पर दोबारा ऐसा किया ना तो कभी माफ नहीं करूंगी। चली जाऊंगी आपको छोड़ के हमेशा के लिए। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जिमिन, प्रॉमिस। अब शांत हो जाओ, मैं पानी ला दूं आपके लिए? नहीं, बस तुम मेरे पास रहो।
देख रहे हो? अब देखने में भी प्रॉब्लम है। नहीं देखो, ऐसा दीवाना है आपकी प्यार में। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, जब से जुड़ी है सिलसिले, आँखों से रूठ कर नींदें चली गई, ना जाने कैसे कोई खिल माय बेबी। न जाने कैसे प्यार हो रात काफी हो गया, रेस्ट करो। ये अपनी कल कॉलेज भी आना है ना? गुड नाइट। गुड नाइट। मस्ती मजाक बहुत हुआ, अब एग्जाम्स में टाइम नहीं बचा है तो सब सीरियस हो जाओ। सॉरी, डाउट है। बोलो, आपकी क्लास में मस्ती मजाक कब हुआ? शुगा, सीरियस रहो, अभी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। सॉरी सर। तुम सारे अपने रिवीजन स्टार्ट कर दो, डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो, बाकी क्लास में अब टेस्ट होंगे बस, तो सभी अपनी नोटबुक्स निकालो। What are you doing? क्या? टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, डायरेक्ट पेपर पे नोट करो, फोटो लेने की जरूरत नहीं है। वो आपने जो पेपर्स दिए मेरे पास नहीं है, मैंने सबको दिया, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? एक्सक्यूज मी। मस्ती मजाक एग्जाम्स के बाद मुझे तुमसे अच्छे ग्रेड चाहिए, पास या फर्स्ट नहीं टॉप। क्या चाहिए? टॉप। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा स्टडी में, तुम बस मेहनत करके मेरी हेल्प करोगे। ओके, आई विल ट्राई। क्या? Listen, I know कि इस टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आने वाले हैं। It's enough confidence. Of course, क्योंकि दिन रात की मेहनत by the way मेरे अगर अच्छे मार्क्स आए तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। क्यों? Hey, not hey, हाँ? तुम चलोगी? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगी? मेरे लिए कर रहे हो? Don't behave like this जैसे कि तुम कुछ नहीं जानती। Okay. लेट हो गई ना? ऑफ कोर्स, इतनी केयरलेस मत बनो। मैं तुम्हारे लिए बस से जा रहा हूँ और तुम अपने सारे काम के बाद मुझे याद कर रही हो। ऐसा नहीं है, वो तो पीटी टीचर ने रोक लिया था। उसने क्यों? वो बस पूछ रहे थे कि क्लास में क्यों नहीं आ रही हूँ, तो मैंने कह दिया मैं नहीं आऊंगी। ओह, तो उसे टाइम दे रही थी इसलिए मुझे वेट करा रही थी। आप भी ना? हाँ, मैं ही ना। तुम डायरेक्ट मना करके आ सकती थी, पर तुम तो लंबा एक्सप्लेन कर रही होगी। क्योंकि तुम्हें नहीं आना ना। चुप रहो आप। चलो बस में बस निकल जाएगी। आओ भी, मुझे भेजकर खुद कार से जाना है क्या? क्या हुआ मिस्टर? कुछ नहीं। तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? मैं भी एक किड से कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, पर किड नहीं हूँ। ओके? हाँ, तुम तो बहुत मैच्योर हो ना, इसलिए अपनी मैच्योरिटी मेरे सामने दिखा रही हो। आपके हाथ क्या? दो मुझे। क्या करना है? होल्ड करो ना। अब होल्ड बैक करो ना। अभी ना आपको बस गुस्सा करना आता, वो भी बिना रीजन के। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरा कोई राइट नहीं है तुम पर। ऐसा नहीं कहा मैंने, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप जेलस मत हो। आई एम लॉयल टू यू।
आई नो तुम लॉयल हो, बट वो आदमी मुझे नहीं पसंद। ओके ओके, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। ओके गुड। Congratulations! अरे, सब स्माइल करो। एवरीवन, आज का दिन हमारे कॉलेज के लिए बहुत खास है क्योंकि हम बताने जा रहे हैं इस साल के ग्रेजुएशन रिजल्ट्स। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस साल हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो रिजल्ट दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की मेहनत नहीं बल्कि उनके प्रोफेसर का बड़ा हाथ है। उनके लिए एक जोरों की क्लैपिंग। First rank with distinction, Taeyong, Kim Taeyong. सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे प्रोफेसर का है जिन्होंने हर समय मुझे गाइड किया। लेकिन एक प्रोफेसर ऐसे भी थे जो मेरे लिए सिर्फ टीचर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बने, जिनकी स्ट्रिक्टनेस ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, उनकी डांट ने मुझे हार्ड वर्क बताया और उनकी हर छोटी सी अप्रिशिएशन ने मुझे रियलाइज कराया कि मैं सच में कुछ कर सकती हूँ। मैं स्पेशली उनको ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी इन योर ओन वे। कांग्रेचुलेशंस, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट क्रिएट किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक स्टूडेंट ने नहीं अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, बाकी आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। गुड परफॉर्मेंस, बेस्ट ग्रेड्स, बेटर रिजल्ट, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। सो कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन ऑफ यू। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। तो मिस टॉपर, आप क्या करना है? आपसे शादी, यही है तुम्हारा फ्यूचर गोल? तो कब कर रही हो शादी? जब आप रेडी हो जाओ। मैं तो हूँ रेडी, चलो अभी कर लेते हैं। अभी इतनी जल्दी? हाँ, अभी मॉम डैड भी कोल आया है तो बात कर लेते हैं। और कुछ घंटों में शादी है। मुझे आपसे ना बातें नहीं करनी, आप सीरियस नहीं हो मेरे लिए। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव हो। ना, मैं बहुत सीरियस हूँ। नहीं हो, जाओ, मुझसे बात मत करो। गुस्सा हो गए तुम मुझसे? डोंट टॉक टू मी। अच्छा, मैं सबके सामने जाके कहता हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। सब सुन लेंगे, तुम्हारे मॉम डैड भी। हाँ जाओ, है हिम्मत तो। डरता नहीं हूँ मैं किसी से, लोग मुझसे डरते हैं। हाँ तो जाओ ना, देखती हूँ मैं। जाओ। ओके ठीक है। रुको मत जाओ, जाने दो, हम सीरियस बता देते हैं। नहीं रहने दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बाद में आप शादी से बात करना। ओके, तुम इतना कह रही हो तो। हाँ, वैसे भूख लग रही है? हाँ लग तो रही है क्योंकि आज एक्साइटमेंट में कुछ भी नहीं खाया, तो साथ में कुकिंग करें? हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। फ्रेश हो गया आप? हो गया मैं।
लग गया। वो मैं कह रही थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकती हूँ, सब बुला रहा है। हाँ तुम जा सकते हो। ओके आप लोग कंटिन्यू करो, बाय। She didn't have to cut me off. We were nothing. मैंने कहा था ना अभी रुक जाओ, मैं जल्दी तुम्हें ऑफिशियली अपना बना लूंगा, तब किसी के सामने कुछ भी प्रेटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मेरे पास कुछ है क्या? हाँ तो अपना तुम्हें अच्छे से प्रपोज तो नहीं कर पाया, लेकिन ये रिंग तुम्हें बताएगा कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। यही मेरे लिए बात है। मुझे कोई प्लेस या डेकोरेशन नहीं चाहिए। आप मेरी लाइफ में हो, यही मेरी लाइफ को ब्यूटीफुल बना दिया। इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहाँ है, देखे ना।